हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे सीएस कोर्स 2004 करने के फायदे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस बारे में नहीं जानते कि सीएस कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे 2024 में इसके क्या क्या फायदे हैं। चलिए जी, बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने मिशन की ओर और हम समझते हैं इसके फायदे। सबसे पहली चीज ये है कि कंपनी सेक्रेटरी से कई बार ये अर्थ लगाया जाता है कि इसमें सेक्रेटरी शब्द का इस्तेमाल हुआ तो ये कोई सेक्रेटरी की जॉब है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ समझते हो तो आप एकदम गलत हो और आपको आज ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये सेक्रेटरी शब्द में कितनी ताकत है। क्योंकि ये सेक्रेटरी के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है वो है कंपनी। और कंपनी जो है एक अपने आप में संस्था होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसके सेक्रेटरी आप बनने जा रहे हो। और वो भी क्योंकि एक कंपनी को चलाने के लिए मल्टीपल लॉस का आपको नॉलेज होना जरूरी है। एक कंपनी के ऊपर मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कंपनी एक्ट उसका एक मेन एक्ट है जिसके तहत कंपनी बनती है, चलती है और उसके साथ समाप्त भी अगर करनी हो तो कंपनी एक्ट की बिना नॉलेज के आप उसे खत्म भी नहीं कर सकते, इसे वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सीएस करने के आज तक आपने ये फायदे सुने भी या नहीं सुने, लेकिन मैं आपको विद फैक्ट के साथ ये सारी चीजें बताऊंगी। जब कोर्स के बारे में हम किसी से सुनते हैं, एक्स से, वाई से, ए से, बी से, तो हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और उन इंफॉर्मेशन में कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन हमें ऐसे सूत्र, ऐसे आधार से ना मिले जो कि उस कोर्स से कनेक्टेड है। अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम मेंबर ऑफ आईसीएसआई एंड सबसे बड़ी बात, मैं सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ पिछले 14 साल से। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको एक सटीक जानकारी होनी चाहिए कि सीएस कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि पता नहीं सीएस करने के बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सैलरी क्या होगी, कितनी होगी, कहाँ जॉब मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो बिल्कुल ना सोचे, पहले ये समझे कि सीएस करता क्या है, उसके क्या फायदे हैं। आपको अगर शायद नजर आ रहा हो तो इसमें एक वर्ड लिखा है एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या क्या काम करने का काम करते हैं, एडवाइज। एक एडवाइस शब्द यूज हुआ है यहाँ पे। और अगर हम एडवाइस की बात करें बच्चों, तो एडवाइस एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन हो। तो एडवाइजर का रोल प्ले करते हैं कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड के अंदर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, उस पैसे से वो अपॉइंट करते हैं कुछ प्रोफेशनल पर्संस जो कंपनी के लिए रणनीति तैयार करते हैं, कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। और डायरेक्शन शब्द से डायरेक्टर आया और उस डायरेक्टर को एडवाइस करने का काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। आई ना कुछ बात समझ में? दूसरा सुनिए, की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल, की शब्द होता है चाबी का। मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि क्या फायदे हैं। दूसरा फायदा समझिए, के एम पी, की मैनेजरियल पर्सनल। ये की शब्द का मतलब होता है चाबी। एक कंपनी को चलाने की जो चाबी होती है उसके लिए कुछ मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। अगर मैं सेक्शन में भी जाऊं, कोई बच्चा ऐसा है जिसको सेक्शन की अभी नॉलेज नहीं है, तो इस सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि केएमपी में कौन कौन होगा। केएमपी के अंदर कौन कौन आएगा, तो इसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी आता है। और ऐसी बहुत सारी, मैं सेक्शंस में यहाँ बहुत ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाह रही, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ। कंपनी एक्ट के तहत ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्हें कंपलसरी सेक्शन 2+51 की जो डेफिनेशन में केएमपी आते हैं उन्हें अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो अगर आप सीएस कर लेते हो तो आप जो है टॉप क्लास ऑफिसर, टॉप क्लास मैनेजरियल पर्सन में भी कवर होते हो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2+51 में केएमपी की डेफिनेशन के अंदर कंपनी सेक्रेटरी आता है। वाह वाह। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जरा समझो, कंप्लाइंस ऑफिसर। इसको मैं बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझाती हूँ। कंप्लाइंस का मतलब होता है लॉ को कंप्लाइन करने वाला। तीसरा फायदा समझिए, लॉ को कंप्लाई करने वाला। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड मतलब जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, उनको क्या करना होता है कि कंपनी एक्ट के साथ साथ सेबी के नियम का पालन करना पड़ता है, जिसे सेबी रेगुलेशंस बोलते हैं। और उन रेगुलेशंस के में साफ लिखा हुआ है कि आपको कंपनी में, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करना है जो इन लॉस का कंप्लाई करेगा, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी। तीसरा फायदा। चौथे तरफ चलते हैं और अब हम बात करेंगे सेक्रेटरी ऑडिटर की। अगर हम सेक्रेटरी ऑडिटर की बात करें बच्चों, ऑडिट शब्द आया, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना। अगर हम ऑडिटर की बात करें बेसिकली, तो यहाँ पे जो ऑडिट किया जा रहा है वो उसका ऑडिट किया जाएगा जो कंपनी के अंदर लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनकी चेकिंग की जाती है। और वो भी चेकिंग करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही हो सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। तो ये एक ऐसा ऑडिट है जो सिर्फ और सिर्फ सीएस करता है। मजा आ गया। ये है चौथा फायदा। और उसी के साथ साथ
ये ड्यूटी होती है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो सेक्टरल ऑडिट की रिपोर्ट है वो अटैच करनी पड़ती है बोर्ड रिपोर्ट के साथ। ठीक है, तो कंपलसरी आपको कुछ जिन कंपनीज के ऊपर लागू होता है कंपनी एक्ट के तहत सेक्टरल ऑडिट अपॉइंट करना। चौथा फायदा, पांचवा देखिए, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर इट मींस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है दैट इज द कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक और अगर मैं आपको बताऊं तो कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजर, कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजर आपको ये सिखाया भी जाएगा कि कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी, ही एंड शी इज अ बिजनेस फैसिलिटेटर आल्सो। बिजनेस करने के हर वो गुण कंपनी सेक्रेटरी के अंदर होते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड, मॉडर्नाइज, मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए रणनीति तैयार करना, स्ट्रैटेजी तैयार करना, स्ट्रैटेजिक मैनेजर का काम भी कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। नेक्स्ट फायदा, इंटरनल ऑडिटर की अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 138 कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक ऐसा अधिकारी अपॉइंट करना होता है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं, कोई और भी आ सकता है। कंपनी की लिस्ट दे रखी है जो उस क्राइटेरिया में फॉल करती है, तो उनको क्या है कि इंटरनल ऑडिटर में लिस्ट वगैरह ना, यहाँ पे लिमिट्स याद नहीं करा रही, मैं सिर्फ फायदे बता रही हूँ। इंटरनल ऑडिटर जो है इंटरनली कंपनी को ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, तो इंटरनल ऑडिटर का कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट फायदा, जीएसटी, जैसे कि आप जानते हो जीएसटी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये देखिए ये स्कोप कहां से आया आईपी का, ये आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हिंदुस्तान के अंदर है। पहले क्या था कि अगर किसी ने, कंपनी ने पैसा ले लिया या किसी बैंक से लोन ले लिया, तो उसके बाद लोन लेने के बाद रात गई, बात गई और इस रात की सुबह नहीं। भाई साहब अब ऐसा नहीं चलेगा, हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान बदल चुका है, ये नई दिशा और नई दशा का देश है, आपको ये समझना होगा। और ये जितनी जल्दी आप समझ लो उतना अच्छा है। इसके लिए हमारे देश के अंदर कानून है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसके तहत अगर कोई कंपनी अपना पैसा दे नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में उससे सारा कंट्रोल ले लिया जाता है और एक ऐसी ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाता है जो सारा काम देख रेख करता है जब वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो आईपी हम उससे बोलते हैं। आर्बिट्रेटर का काम है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन का काम है। सोशल ऑडिटर, सोशल ऑडिटर आजकल आपको मैं बता देती हूँ आपकी नॉलेज एनहेंस के लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस भी आ गए हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब आप जो सेक्शन 8 कंपनी है वो अपना लिस्टिंग करा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दान देने के इच्छुक हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ, तो अब मैं ना ऑथेंटिक सोर्स ढूंढती हूँ। क्योंकि मान चले मैंने एक्स को दान दिया और उसने जाके उसको शाम को उससे कोई गलत काम कर लिया, उसने ड्रिंक कर लिया, कोई भी XYZ, तो मेरे तो जो मैंने दान के रूप में उसे दिया वो मुझे उल्टा पाप लग गया भगवान की तरफ से। यार तुमने ऐसे लोगों को पैसे दे दिए जो उससे गलत यूज कर रहे, तो इसीलिए आजकल जो है मैंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आ गया जहां पे सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करती है और वहां पे आप पैसा लगा सकते हो। तो सोशल ऑडिटर इसी के तहत ऑडिट का काम भी कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको मेरी जो ये वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर लगी होगी, और अगर आपको सच में दिल से वीडियो बहुत पसंद आई और अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल से आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।